हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारे बहुत से मित्र हैं, जो बहुत से दोस्त हैं जो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, इनकी फाइनल स्टेज पार हो चुकी है। जो जिसकी फाइनल स्टेज थी वो थी आपकी मेडिकल की। आप मेडिकल पार हो चुके हैं, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि मेरी ट्रेनिंग कब से होगी, ट्रेनिंग के बाद जीटीसी पहले होगी या आरटीसी पहले होगी। बहुत सौ पता होगा, बहुत सौ को हम समझते हैं नहीं पता होगा। तो आपको बता दें, आपकी जेटीसी पहले होती है, उसके बाद आरटीसी होती है। जेटीसी आपकी 1 महीने की होती है, उसके बाद आरटीसी 9 महीने की होती है। अब आपका जेटीसी में क्या डिफरेंस है, जेटीसी में क्या कार्य करना पड़ता है, जेटीसी कहाँ होगी, आरटीसी में क्या डिफरेंट है, आरटीसी में क्या काम करना पड़ता है, आरटीसी कहाँ होगी, इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो कहाँ से मिलेंगे, आपको अगर छुट्टी चाहिए, आपको एग्ज़ाम अगर कोई तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम जैसे ही आपका कोई आता है उस टाइम आपको छुट्टी कैसे मिलेगी, आपको कोई इमरजेंसी है तो छुट्टी कैसे मिलेगी, खाना आपको कहाँ से मिलेगा, रेस्ट कैसे मिलेगा, इन सभी के बहुत से बिंदु हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आपको मैं मानता हूँ कि एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका डाउट बचेगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपका डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो यही होगी कि आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग जैसे कि आपको पहले भी लेटर जारी हो चुका है कि ट्रेनिंग आपकी जेटीसी है वो 17 जून से स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, 17 जून से आपकी स्टार्ट एज इट इज स्टार्ट होगी। आपकी आरटीसी है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगी। अब ये आपकी 3-4 दिन कैसे बढ़ रहे हैं, वो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट टेस्ट पड़ जाते तो आपके 4 दिन बढ़ के आपके 1 महीने लगभग 4 दिन की आपकी जेटीसी हो रही है। इसके बाद जॉइनिंग लेटर कब आएंगे, जॉइनिंग लेटर से पहले आपके वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन है वो सभी के डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाएंगे। और कभी क्या होता है कि आपके ट्रेनिंग जेटीसी में आपको बुला लिया जाता है और उसी के साथ वो अपना वेरिफिकेशन का काम करते रहते हैं, वो आपके थाने से वेरिफिकेशन होता रहता है। तो आपको जो लेटर है, जो ट्रेनिंग के लेटर हैं वो आपको थाने से मिलेंगे। थाने पे जाएंगे, थाने का कोई भी पैरोकार होगा जो आपके गांव का या किसी आपको चौकीदार होगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को भेज दो, इसका ज्वाइनिंग लेटर आया है। या फिर वो खुद ही आपको जाके आपको घर पे पहुंचेंगे और घर पे आपको देंगे। लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि कभी क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को दे दिया, हो सकता है उससे आपकी इनेमी शत्रुता हो, जिससे कि आपको वो आप तक वो नहीं पहुंचा लेटर, तो आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आप ज्वाइनिंग आपकी छूट जाएगी। आप वेट करेंगे लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आप तक नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बच्चा है उसके मम्मी पापा को दिया जा सकता है और जो आप स्टूडेंट है उसको दिया जा सकता है। जब आप को लेटर मिल जाएगा तो आपको आमद करानी है। आमद क्या होती है, जैसे ही आपको उसमें डेट लिखी होगी कि इस डेट को आपको ज्वाइनिंग पे पहुंचना है। आप जैसे ही जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर होगा, ट्रेनिंग सेंटर पे जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर उसको दिखाएंगे तो वो आमद बोली जाती है। आमद है वो आप जिस दिन आपको प्रेजेंट होना है उस दिन ना होके आप 1-2 दिन तक लेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आमद जेटीसी पे होगी। जेटीसी पे जैसे पहुँचेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक रजिस्टर होगा, उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, बैच नंबर पूरा सब कुछ नोट कर लिया जाएगा। तो आपकी आमद हो गई और जैसे ही आमद हो गई आप सोचिए आपकी जेटीसी स्टार्ट हो गई। वहीं से आपकी स्टार्ट हुए आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर जाके आपको रूम अलॉट किया जाएगा। आपको सब कुछ अलॉट करने के बाद पूरी प्रक्रिया चलेगी। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है और इस प्रकार आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जमा होने लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, वो लगभग प्रक्रिया है लगभग 6 से 7, क्योंकि एक बच्चा नहीं होगा, वहाँ से बहुत से बच्चे होंगे, कहीं पे 1300 होंगे, कहीं से 1700 बच्चे होंगे, तो सभी के एक दिन में नहीं जमा हो सकते हैं। तो वो बैच वाइज बुलाएंगे कि इतने बच्चे आज आ जाएं, इतने बच्चे कल आ जाएं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। वो प्रक्रिया लगभग 8 से 10 दिन चलने वाली है, उसी प्रक्रिया में काम इतना हो जाएगा। इसके बाद आपके सुबह आपको इससे ये प्रक्रिया है ये बीच में चलेगी, लेकिन सुबह आपको पीटी के लिए उठना है। पीटी के लिए आपको सुबह लगभग, अभी गर्मियों का मौसम है तो हो सकता है 6 बजे या 6:30 बजे आपको फालन होगा, जिसपे आपको बुलाया जाएगा, ग्राउंड होगा, ग्राउंड में बुला के आपकी पीटी होगी। लगभग 6 से
8:30 बजे तक लगभग आपका पीटी का 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें पीटी होगा और अन्य प्रक्रिया जो शारीरिक व्यायाम होंगे वो करवाए जाएंगे। जब ये व्यायाम हो जाएंगे तो उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा खाने के लिए। तो आप आएंगे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, नहा धोने के बाद खाना आपको मिल जाएगा। खाना वही मिलेगा, लेकिन खाना जो मेस होगा उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1 महीने का आपको मेस का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से मेस के लिए आपको एक टोली का मेंबर होगा, जिसको आपको पूरा पैसा देना, वो पूरा एक साथ इकट्ठा करके वो वहाँ पे मेस में दे देगा। तो जैसे ही आपको 9 से 10 बजे तक आपको खाना हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा बहुत आपकी पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा और आपको फिर शाम को यही प्रक्रिया रहेगी। आपका जो आपकी है पीटी वगैरह होगी और आपको वहाँ पे जो ग्राउंड होगा उसकी साफ सफाई भी करवानी पड़ेगी। यही प्रक्रिया है, लगभग आपकी 30 दिन चलने वाली है, 1 महीने चलने वाली है। और जो आपकी टोली है, टोली कैसे गठित होती है? टोली आपके सभी मेंबर एक साथ बिठा दिए जाएंगे, जितने भी बच्चे बुलाए हैं सभी को एक साथ बिठाए जाएंगे और उसके बाद टोली बनाते हैं, क्योंकि टोली से ही आपका एक कमांडर बनाया जाएगा। वही आपको मैनेज करेगा कि हाँ मेरे बच्चे इतने, जितने भी मेरे टोली में मेंबर हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, तो वो लोग काउंट करके वो आपको जो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पे देंगे। इसके बाद टोली जैसे बैठे होंगे तो उसमें से 20 या 25 बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाएगा। ये ए टोली है, या ये अल्फा टोली है, ये बीटा टोली है, ये सी टोली है। इस प्रकार आपके टोलियों के नाम दिए जाएंगे और आपको आपके नाम से नहीं, आपके टोली के ही नाम से वहाँ पे पहचाना जाएगा कि अल्फा टोली इधर आओ, बीटा टोली इधर आओ। तो इस प्रकार आपको टोली बनाई जाएंगी। जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट से मांगे, फिर उसके बाद आपको वहीं से आपको भेज दिया जाएगा आरटीसी के लिए। आरटीसी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी कि अदर डिस्ट्रिक्ट में होगी? देखो, बच्चों के आधार पे है। जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे 2 जगह, 2 सेंटर पे आरटीसी हो, 2 जगह पे जीटीसी हो। जहाँ पे बच्चे कम हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कम हैं, वहाँ के जो सेंटर है वहाँ पे एक ही सेंटर पे आपके पूरी जेटीसी आरटीसी हो जाएगी। सॉरी, जो जेटीसी है और आरटीसी डिफरेंट जगह होगी, लेकिन एक ही सेंटर पे हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो 2 जगह भेजे जा रहे हैं, कुछ बच्चे कानपुर भेजे जा रहे हैं, कुछ बच्चे लखनऊ भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर कम बच्चे हैं तो एक ही सेंटर पे भेजे जाएंगे और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हो सकता है 2 सेंटर पे भेज दिए जाए। फिर इसके बाद जब आरटीसी पे जाएंगे, आरटीसी पे आपको पहुंचते समय आरटीसी के जैसे पहुंचेंगे तो वहाँ भी अभी गर्मी है तो लगभग 5:30 या 6 o'clock आपको बुलाया जाएगा, फालन होगा, जहाँ पे आपको पीटी हो गया, आईटी हो गया, ये सभी प्रक्रिया कराई जाएंगी। इसके बाद आपको वही प्रक्रिया रहेगी, सिर्फ जो जीटीसी है वहाँ से आपकी स्टार्टिंग है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि आपको ये प्रक्रिया करनी है और उसी के साथ आरटीसी में वही प्रक्रिया आपको डेली करनी है। और जो जेटीसी है वो आपकी 1 महीने की है, आरटीसी है वो 9 महीने की है। जेटीसी में थोड़ा पढ़ाई कम होती है, लेकिन जो सेल्फ सर्विस होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो आपकी आरटीसी है उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी, आपके साथ क्लास भी चलेंगी, लेकिन आपको इतना यहाँ पे इतना बाउंडेशन नहीं रहेगा जेटीसी में। लेकिन आरटीसी में वो आपके लिए फुल्ली बाउंडेड रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये प्रक्रिया रहती हैं। इसके बाद आरटीसी में जैसे आपको सुबह बुलाया जाएगा 6 से, तो आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे भाई पीटी और जो आईटी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद जो भी ड्रिल होगी, जैसे कि रस्सा कूदना, रस्सा चढ़ना, आपको जो भी है ये प्रक्रिया रहती हैं वो करानी जाएंगी। 9 बजे आपको भेज दिया जाएगा आपके बैरक में, वहाँ पे आप लंच करिएगा। 10 बजे से आपकी क्लास होगी, 10 से आपकी लगभग 3 बजे तक क्लास होगी। फिर आपके आइएगा, 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, आप 4 बजे तक रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको बुला लिया जाएगा, 4 बजे तक बुलाया जाए या 4:30 बजे तक बुलाया जाए, लेकिन 5 बजे से आपकी जो भी है फिर दोबारा आईटी पीटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपकी दिन में ये लगभग जो वीकली होगी, संडे को आपका रेस्ट रहेगा, लेकिन संडे को आपका बिल्कुल रेस्ट नहीं रहता। सुबह आपकी पीटी कराई जाएगी और आपको शाम को पीटी कराई जाएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब इसी बीच जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं
वो लोग अपना टाइम मैनेज करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लो, आपको 2 दिन छुट्टी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो इस बीच में आपकी ट्रेनिंग चल रही है उसी बीच में आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वहाँ पे आपका कोई भी स्टाफ है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही आपको स्पेशल कोई लीव मिलेगी कि आपको ये एजुकेशन या पढ़ने के लिए स्टडी लीव दी जा रही है। इसके बाद आपके ये हो गया। इसके बाद आपको जो भी छुट्टी लेनी है, छुट्टी के लिए इमरजेंसी लीव मिलती है। जैसे कि आपने कभी भी कोई आपके घर में अनहोनी हो गई तो आपको बिल्कुल लीव दी जाएगी। आप मैक्सिमम है वो 14 लीव ले सकते हैं। आप जितने भी 10 महीने का ये पीरियड है, 10 महीने में आप 14 लीव ऑटो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये लीव है इमरजेंसी में ली जाएंगी। अगर आप इस 14 लीव को नहीं लेते हैं तो बिल्कुल आपकी ये लीव जब सर्विस में जाएंगे तो आपकी काउंट नहीं होगी, यहीं पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये सोचो कि अभी हम लीव नहीं लेंगे, ये सर्विस में मेरी ऐड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 14 लीव दी जाती हैं। अगर आपको कोई एग्ज़ाम आया तो आप वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि एग्ज़ाम है, हमने फॉर्म है वो यहाँ ट्रेनिंग आने से पहले भरा था, तो इसके लिए हमें NOC चाहिए, तो आप इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एप्लीकेशन देना कि ये एग्ज़ाम हमने पहले फॉर्म फिलअप किया था, ये मेरा एग्ज़ाम इस डेट को है, इस डेट को मुझे 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि रेगुलर कोर्स में होता है कि आपको रेगुलर स्टडी करना है, रेगुलर कॉलेज जाना है। लेकिन आप तो ट्रेनिंग में हैं, तो आपको ये रेगुलर कोर्स नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको कोई और डाउट है, जैसे और क्या आपको हो सकता है? हाँ, एक छुट्टी और होती है जो सबको सामूहिक छुट्टी दी जाती है। सामूहिक छुट्टी में आपको 3 दिन, कहीं पे 3 दिन दिए जाते हैं, कहीं 5 दिन दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर। वो छुट्टी देते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर ही देते हैं कि आपको सामूहिक छुट्टी दी जाएगी। वो उस टाइम सभी की छुट्टी होगी। सभी की छुट्टी होने के बाद आप वापस आएंगे तो फिर वही ट्रेनिंग का प्रोग्राम वैसे ही शेड्यूल चालू हो जाएगा। इसके बाद अंतिम जब दिन आएंगे, जब आपको पूरी 9 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को पास करना कंपलसरी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी, 2 से 3 महीने की और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही नहीं होगी, फिर एक साथ जहाँ भी जितने भी बच्चे फेल हुए, हो सकता है लखनऊ में कराई जाए, हो सकता है कानपुर में कराई जाए, कहीं भी एक जगह सभी बच्चों को बुला के आपकी ट्रेनिंग होगी। जो बच्चे फेल हुए थे उनकी 2-3 महीने ट्रेनिंग होने का फिर एग्ज़ाम होगा, फिर पास हो गए तो उनको बिल्कुल ड्यूटी पे भेज दिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे उसको लास्ट में एग्ज़ाम होने के बाद पास हो जाएंगे, और अंतिम दिन आपकी POP यानी पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें जो सबसे भावुक पल होता है वो पासिंग आउट परेड ही होता है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। आपके घर के भी आएंगे, जो भी आपके गार्जियन होंगे, आपके रिश्तेदार भी आएंगे, तो आपको उस टाइम सुख और भावुकता दोनों एक साथ मिलेगी, क्योंकि दोस्तों के बिछड़ने का गम होगा। और जो आपको नौकरी मिल रही है, आपका फाइनल स्टेज पार हो चुका है, पासिंग आउट परेड। जिस प्रकार आप अपने माता पिता को सल्यूट करेंगे, वो उस प्रकार आपका इतना भावुक दिल, इतना भावुक हो जाएगा कि आप, हो सकता है कुछ बच्चे रोने भी लगें। ऐसा हमने देखा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐसे पल थे जहाँ पे हम गए भी थे आज JTC में, क्योंकि मेरे ब्रदर हैं, मेरे घर में 2 कैंडिडेट अभी भी हैं, वो पुलिस में, तो वहाँ पे हम गए थे, तो बहुत भावुक पल होता है। तो ये हो गया आपकी पूरी JTC RTC। आपकी सैलरी अकाउंट भी आपको बनवाना है, आपको अकाउंट पहले आप खुलवा के ले जाइए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे आपको खोल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार ये सभी डाउट हैं वो मैंने बता दिए, और हो सकता है डाउट और भी बहुत सी प्रक्रियाएँ होती हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बताना, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगो, जानकारी अच्छी लगो तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।